बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुदरत की दी हुई बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी नेमत की बात करेंगे। नेमतें तो सारी बड़ी हैं। आज हम बात करेंगे एक मखसूस किस्म के बीज की, जिसको हम कहते हैं हालों, जिसको हालियाँ भी कहा जाता है। हालियाँ जो है, इसको हम हलीम सीड भी कहा जाता है। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो हलीम सीड के नाम से आपको ये जो है वो पता चल जाएगा। बहुत ही रिच एनर्जी सोर्स है इनके। इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जो कि कमज़ोर तरीन जानवर, अगर मैं भेड़ों बकरियों की बात करूँ तो अगर वो कमज़ोर तरीन है आपकी बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत ज़्यादा सेहतमंद फरमा करने के लिए गाय भैंस जो है वो अपना दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर गई है, कमज़ोर हो रही है, खून की शदीद कमी होगी, तो उसके लिए बहुत ही कारआमद और बेहतरीन है। पंजाबी च इनू हालियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे इलाके जो पंजाबी के हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर इसको हालिया के तौर पर दिहाइयों से जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं कि इसके बीज के अंदर है क्या। ये बीज, छोटा सा बीज जो है, जो कि डार्क रेड कलर का जो बीज है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। इसके अंदर सबसे अहम तरीन है आयरन। फौलाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं खून की शदीद कमी होती है तो वो फौलाद जो है वो काम आता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, इसके अंदर विटामिन ई मौजूद है, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। ये तीनों विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, तीनों का काम क्या है। एक तो जानवरों की इम्यूनिटी को बढ़ाना, कि अगर जानवरों को आप लगातार इसको मखसूस वक्त के लिए खिला रहे हैं तो जानवर जो हैं वो बहुत कम बीमार पड़ेंगे। अगर जानवरों को कहीं वायरल डिजीज़ आ गई, इनको वायरस की वजह से बीमारी आ गई, जैसे खुदा न खास्ता मुँह खुरा जानवर को आ गई है, LSD आ गई, तो आप फ़ौरन से पहले हालियाँ भी जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो जानवर जो है वो बहुत जल्दी बीमारी पर काबू पा लेता है अपनी पर। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम जो है वो वाफर मिकदार में इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस जो है वो काफ़ी सारी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये इन चीज़ों में भरा पड़ा है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन का भी बहुत अहम तरीन सोर्स है ये, चूँकि इसको जब पानी में भिगोया जाता है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे कि आप इसको, तुलसी के जो बीज हैं बिल्कुल उसी तरह के जो है इसका टेक्सचर जो है वो बन जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपने कहाँ कहाँ करना है, आज की वीडियो में आपके साथ वो मुकम्मल तौर पे शेयर करूँगा। और ये चीज़ ऐसी है कि काफ़ी सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है, अव्वल तो पहली बात यह है कि सस्ता बहुत ज़्यादा है। आपके साथ वीडियो शेयर करने का मतलब वो वाली चीज़ें आपके साथ शेयर कीजिए जो कि आप आसानी के साथ को अवेलेबल हो। पंसार स्टोर पर ये आसानी के साथ इसको मिल जाता है। इसको हालू का बीज भी कहा जाता है, पंजाबी में इसको हालियाँ भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले भेड़ बकरियाँ जो कमज़ोर हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों ने भेड़ बकरियाँ रखी होती हैं, उनमें अगर किरम बन गया है या खुराक की शदीद कमी की वजह से जानवर जो है वो कमज़ोर है, चलते फिरते उसको सांस चढ़ता है, तो ऐसी सूरत आप हालियाँ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। शदीद जानवर जो है कमज़ोर है तो फिर आप 10 ग्राम रोज़ाना एक हफ़्ते के लिए बकरी को इस्तेमाल करेंगे। और रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप 15 ग्राम हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे अपने जानवर को। देने का तरीका क्या है कि इसको आप थोड़ा सा गुड़ लेके उसके अंदर मिक्स कर लें, ये उसके वंडे में इसको डाल दें, तो जानवर जो है इस तरह इसको आसानी के साथ खा लेगा। भेड़ें बकरियां अगर आपने पाली हुई हैं और वो प्रॉपर हीट पर नहीं आ रही, या आपने मेंढे रखे हुए हैं जो कि बकरियों को क्रॉस करने के लिए, और उनकी क्रॉस की हुई बकरियां जो है वो ठहरती नहीं है, या जानवर जो है वो अपनी जो हीट के साइन वो शो नहीं करते, दोनों सूरतों में चाहे वो नारा है चाहे वो मादा है, तो ऐसी सूरत हाल में जब आप हालों का इस्तेमाल करते हैं तो जानवर जो है वो प्रॉपर हीट पर आते हैं, और नर जानवर जो है वो भी पूरी तरह बकरियों को क्रॉस करते हैं। उनके लिए भी आप ये है कि हफ्ते में 2 मरतबा अगर 10 ग्राम जो है, 10 से 15 ग्राम जो है अपने जानवरों को आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे फिर आप इसको 15 ग्राम कर लें। छोटे हैं जानवर तो 10 ग्राम उसको इस्तेमाल आप कर लें। इस तरह आपके 3-4 जो मसाइल हैं वो इससे हल हो जाएंगे। सबसे पहला मसला एक कमज़ोरी का जो है वो हल हो जाएगा, जानवर वज़न अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे, बकरियाँ जो है वो वक्त पर हीट में आएंगी, ठहरेंगी भी सही, नर जानवर जो है वो अच्छी तरह से सेहतमंद हो जाएंगे और बकरियों को अच्छे तरीके से वो क्रॉस करेंगे। अब आ जाते हैं गाय और भैंसों की तरफ। गाय और भैंसों में अगर दूध की शदीद कमी हो जाती है, चाहे बीमारी की बात होती है या वैसे दूध की शदीद कमी होती है, तो उसके लिए आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होगा कि गाय और भैंसों में आप 30 से 50 ग्राम इसकी खुराक होगी हालों की। 30 ग्राम किस जानवर के लिए, अगर जानवर जो है वो 300 किलो का है तो 30 ग्राम इस्तेमाल कर लें, अगर उससे ऊपर का है तो फिर आप इसको 50 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होगा कि 30 से 50 ग्राम आपने हालू लेनी है और 250 ग्राम उसमें गुड़ डालना है, और इसको 6 से 7 दिन के लिए आप लगातार इस्तेमाल करें। उसके बाद हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा देगा। जानवर का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कमज़ोर जानवर जो है वो ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जानवर आपका जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। अच्छा, हालूं जो है ये सिर्फ जानवरों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ये इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इंसानों में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। कहीं कमज़ोरी है, खून की शदीद कमी है, या औरतों में ज़च्चा जो औरतें होती हैं उनमें अगर दूध की कमी होती है तो उनको ये पका के भी खिलाया जाता है। इनके ये बहुत ही अच्छी है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको आप ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं
तो फिर ये मसला गड़बड़ कर सकता है, जानवर के पेट में दर्द हो सकती है। तो इसको अपनी खुराक में ही आपने रहने देना है, 30 से 50 ग्राम इसकी खुराक आपने रखनी है। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर जानवर जो है वो पतला गोबर करता है तो इससे उसकी गोबर की जो सूरत है वो भी बेहतर हो जाती है और जानवर की भूख जो है वो भी इससे काफ़ी सारी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारी छुपी और भी चीज़ें हैं जो कि इसके साथ साथ आपके क्लियर हो जाती हैं। तो ये था आज हालों के बारे में कि हालों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इसका तरीकाकार क्या है और इसमें कौन कौन सी ऐसी एनर्जी वाली चीज़ें छुपी हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेशुमार जो है वो बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह फिर इसी पर ही होगी। इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो ताज़ा जानवर गाय और भैंस जो उसने बच्चा दिया है तो आप उसका फ़ौरन से पहले आपने क्या देना है ताकि वो मैला भी अच्छी तरीके से फेंक दे और दूध की पैदावार पे बहुत जल्दी आ जाए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपका किसी प्रकार का अगर सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसका जो कंटेंट है वो पसंद आए तो आप दूसरे अपने साथियों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिए। नए आने वाले साथी जो हैं वो लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।